गुड मॉर्निंग। और टाइम हो गया है क्लास का, तो अभी स्टार्ट करते हैं। और कल का ही टॉपिक है चाल समय दूरी। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसका। जिन लोगों की क्लास नहीं हो पाई है वो अपना रिकॉर्डिंग सेक्शन में जा करके देख लीजिएगा, वहाँ होगी। और अभी उसी के आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। चाल समय दूरी के ही क्वेश्चंस हैं। कल हमने बेसिक चीज बताई थी। इन तीनों में से कोई एक चीज अगर कांस्टेंट है तो बाकी दो चीजों में अगर वेरिएशन होता है तो किस प्रकार से वेरिएशन होगा, इसको हम एक बार और समझा दे रहे हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर चाल नियत है तो यहाँ इस चीज को अगर देखिए, ये नियत है तो ये पहली दूरी बटा पहला समय बराबर दूसरी दूरी बटा दूसरा समय। ये फार्मूला बन गया था। वैसे ही मान लीजिए समय के बारे में अगर नियत है तो समय बराबर होगा दूरी बटा चार। और यहाँ अगर इसको नियत कर दें, नियत या मतलब पहले जैसा ही रहे या उसी समय में इस तरह से कोई वर्ड है, तो यहाँ फिर इसको फार्मूला बना देंगे पहली दूरी बटा पहली चाल, दूसरी दूरी बटा दूसरी चाल। और ऐसे ही अगर दूरी बराबर निकालना चाल गुणे समय, और ये फिक्स है, ये नियत है, तो पहली चाल गुणे पहला समय, दूसरी चाल गुणे दूसरा समय। ये तीन चीजें हैं जिन पर हम क्वेश्चन करते हैं। आप बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। तो यही चीज कल इसी चीज पर हमने क्वेश्चन कराया था आपको। आज इसी के आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन हम सीधे यहाँ पर दे देते हैं पहले। इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड तो कल क्वेश्चन हम करा ही चुके हैं। क्वेश्चन आज है कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी जब अपनी वास्तविक चाल की दो तिहाई चाल से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेट पहुंचता है। यदि वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा। तो इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसी को हमको आज बताना है। तो क्वेश्चन फिर से मैं बोल दे रहा हूं। एक व्यक्ति स्थान ए से बी जब अपनी वास्तविक चाल की दो तिहाई चाल से, यहाँ की कर लीजिएगा, कि दो तिहाई चाल से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यदि वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा। जल्दी से आंसर दीजिए जो लोग भी ऑनलाइन है।
तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ जो उसकी चाल है वो वास्तविक चाल की 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3। तो व्यक्ति की चाल जो अभी बाद की चाल है वो 2/3 है वास्तविक चाल का, और 20 मिनट लेट होता है। 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो जब वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा, तो वास्तविक चाल पर समय हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए ये जो 2/3 है इसी से निकल जाएगा। यहाँ 20 मिनट लेट हुआ था, 20 मल्टीप्लाइड बाई ये जो 2/3 है, तो इसका 2 ऊपर रखिए और नीचे 2 और 3 का डिफरेंस ले लीजिए। 20 दूना 40। यही सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। 40 मिनट 4/3 आवर्स, ये तो गलत है। हाँ सही है वैसे, नहीं लेकिन 4/3 घंटे अगर करेंगे तो वो मिनट में तो दूसरा आ जाएगा। 40 मिनट आएगा। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं। जैसे देखिए दूरी तो वही रहेगी ए से बी, चाल में चेंज हो रहा है। तो चाल हो गया, इधर समय हो गया। मान लीजिए वास्तविक चाल x है और समय वास्तविक t, यही t निकालना है हमको कि जब वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा। तो ये तो एक अल्टरनेट मेथड है। ये जितना मिनट था 20 मिनट, पूरे ये अंश से गुणा किया और नीचे अंश और हर से भाग दे दिया। यहाँ देखिए चाल 2/3 हुआ, तो यहाँ समय उल्टा हो जाएगा, 3/2 गुना हो जाएगा। जिस अनुपात में चाल में कमी होगी उसी अनुपात में समय में भी चेंज हो जाएगा, उसके रिवर्स अनुपात में। अभी हम कहते चाल 2 गुनी हो गई तो समय आधा हो जाता, अगर चाल 3 गुनी हो जाती तो समय बटे 3 हो जाता, या हम चाल आधी कर देते तो समय 2 गुना हो जाता। तो वैसे ही 2/3 चाल किया तो समय 3/2 गुना हो। अब इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 20 मिनट दिया है, यानी ये समय इससे 20 मिनट ज्यादा है। तो 3t/2 और t का जो अंतर है वो 20 मिनट का है। बस यहीं से t की वैल्यू निकाल, ये 3t - 2t/2 बराबर 20, यहाँ से 20 दूना 40, तो 40 मिनट आ जाए। अगर छोटा दिख रहा हो तो आप अपना वीडियो जूम कर लीजिए। तो इसी पर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। इसी में हम बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से बी जब अपनी वास्तविक चाल की 2/5, 2/5 का 1/5 कर लीजिए। वास्तविक चाल की 1/5 भाग से जाता है तो 24 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा निकालिए। बिल्कुल आसान है। वास्तविक चाल की 1/5 भाग से जाता है तब उसे 24 मिनट देरी होती है। तो वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा निकालिए जल्दी से। चाहे इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से। इस मेथड से करेंगे तो 1/5 चाल हुआ, उधर 5 गुना हो जाएगा, तो 5t - t बराबर सीधे सीधे 24 मिनट। 4t बराबर 24 मिनट, तो t बराबर 6 मिनट। तो ये सीधा मुंह जबानी आंसर आ जाएगा।
हाँ सही है, 6 मिनट सही है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो सीधे सीधे ये 24 मिनट का लेट हुआ है, 1/5 है तो एक ऊपर लिख दीजिए, और 1 और 5 का जो डिफरेंस है वो नीचे लिख दीजिए। 6 मिनट। अगर इस मेथड से करेंगे वही चीज है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया। 1/5 एक्स करेंगे तो इधर वो उल्टा हो जाएगा, उसका 5t हो जाएगा, 5t। दोनों का डिफरेंस सीधे सीधे 4t आ जाएगा। वैसे भी देखिए t है 5t, यानी कि 4t समय ज्यादा लगा है, तो यही 24 मिनट के बराबर है। 4t = 24 मिनट, तो t = 6 मिनट। एक ही चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए वास्तविक चाल की 2.5 गुना चाल से। यदि वास्तविक चाल की 2.5 गुना चाल से जाता है तो 18 मिनट पहले पहुंचता है। तो वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय लगेगा? तो वास्तविक चाल से जाने पर जाए तो कितना समय लगेगा, निकालिए। निकालिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, चुटकी में होता है ये। आ गया होगा। तो बहुत आसान है, देखिए 2.5 गुना चाल का मतलब हो गया 5/2 गुना। इसको आप भिन्न में बदल लीजिए, 5/2 टाइम्स। तो वास्तविक समय निकालना है सीधे, तो 18 मिनट पहले पहुंचा है, 18 × 5, यहाँ 5 - 2 कर देंगे, अंश और हर का डिफरेंस, तो 3×6 = 18, 30 मिनट। वही चीज यहाँ भी कर सकते। 2.5 गुना चाल है तो आप चाहे तो 2.5x इधर कर दीजिए, तो इधर t/2.5 करना पड़ेगा। अब ये वाला समय ज्यादा होगा तो t - t/2.5 = 18 मिनट। इसी को सरल कर लीजिए। 30 मिनट ठीक।
चलिए इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। 2.5 गुना हो सकता है, 1.5 गुना हो सकता है। 1.5 गुना करेगा तो 3/2 कर लेंगे, तो गुणे 3 और नीचे 3 और 2 का डिफरेंस ले लेंगे। इसी तरीके का थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, एक लिखिए जरा। एक विद्यार्थी जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है। एक विद्यार्थी जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। और जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। और जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है या चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर से स्कूल कितनी दूर है? निकालिए। सही है, 4 किलोमीटर। सभी लोग निकाल लीजिए। देखिए बहुत आसान है। यहाँ एक बार जब जा रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो 6 मिनट लेट हो रहा है। और जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी दोनों समय के बीच का जो डिफरेंस है टोटल 16 मिनट। जैसे मान लीजिए ये सही समय है पहुंचने का, तो एक बार ये 10 मिनट देर हो जा रही है इसको। 6 मिनट देरी, सॉरी, 6 मिनट की देरी है। और एक बार थोड़ा पहले पहुंच रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 16 मिनट का। अब समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल। मान लीजिए डी दूरी है और चाल दिया हुआ है, तो पहले का समय लगेगा D/2.5। दूसरा समय लगेगा D/3। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो है वो 16 मिनट का है, क्योंकि ये T1 समय है। मान लीजिए पहले जब गया है तो 10 मिनट, ये T1 समय में पहुंचा और ये T2 समय में पहुंचा, 6 मिनट देरी से। ये समय ज्यादा है, D/3 माइनस D/2.5 इज इक्वल टू 16 क्योंकि यहाँ जो समय आएगा ये घंटे में आएगा। इसी को डिफरेंस को जब चाल ज्यादा है तो उस 3 किलोमीटर प्रति घंटे 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। ये T2 है, सॉरी, इसको T2 कर लीजिएगा, ये T1। ये समय कम है क्योंकि ये पहले पहुंच गए 10 मिनट। ये समय ज्यादा है, D/2.5 माइनस D/3, ये बराबर 16 मिनट है। ये तो इसको हम घंटे में बदल देंगे, 16/60 कर लेंगे।
अब इसी को आपको सरल कर, इसको 2.5 को चाहे तो 5/2 कर लीजिए, तो इसको 5/2 कर लीजिए, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। अभी और आसान हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू सीधे सीधे 4 किलोमीटर आ जाएगी। आ गया होगा सभी का। एक अगला क्वेश्चन लिखिए। ये एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की। एक व्यक्ति ने 60 60 60 नहीं, सॉरी सॉरी, 7 घंटे, 7 आवर्स। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए, जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से तय की, तो कितनी दूरी पैदल तय की, ये निकालना है। कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल, कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल तथा शेष दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से तय की। तो उसने कितनी दूरी पैदल तय की? बताइए। जल्दी बताइए। सही है, 32 किलोमीटर सही है। बाकी लोग निकालिए। देखिए, हमको पहले दिया है कि 7 घंटे उसको पूरा लगा है, कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और कुछ दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो एक बार मान लेते हैं पैदल वाली दूरी T1 समय में
और बाकी T2 समय में साइकिल से। ये पैदल है और ये साइकिल। अभी दूरी की बात करें तो चाल दिया है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये इतनी दूरी जो होगी वो 8 गुणे T1 हो जाएगी। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है T1। यहाँ इस दूरी की बात करें अगर, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, 16 इंटू T2 हो जाएगा। अब देखिए D1 प्लस D2 भी दिया है, T1 प्लस T2 दिया है, T1 प्लस T2 7 घंटे दिया है 7 घंटे, और D1 प्लस D2 दिया हुआ है, वो 80 दिया हुआ, तो दो समीकरण बना लेंगे, यहाँ घंटे लिखने की जरूरत नहीं है, तो समीकरण जब T1 के रूप में ही लिख रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 8T1 प्लस 16T2 ये बराबर दिया है 80। 8 कॉमन ले लीजिए, ये पहला समीकरण बना है ऊपर से इससे, और ये नीचे वाला बना हुआ है इससे 80 किलोमीटर जो दिया। बस इसी दो को सॉल्व करके T1 T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें T1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 8 आप कॉमन ले लीजिए इस वाले इक्वेशन से, 10, और इसको इसको घटा दीजिए, T1 प्लस T2 बराबर है 7, और यहाँ से T1 प्लस 2T2 इज इक्वल टू है 10। घटा देंगे, ये तो कट जाएगा, 2T1 में से T2 2T2 में से T2 गया तो कितना बचा, -T2, और -3, यानी T2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 अगर रख दिया हमने तो इधर गया, 7 में से 3 गया 4, T1 की वैल्यू आ गई 4, 4 यहाँ पे उठा के रख दीजिए, 832। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो कारें दो सड़कों की क्रॉसिंग की ओर जा रही हैं। दो कारें दो सड़कों की क्रॉसिंग की ओर जा रही हैं। यदि किसी समय क्रॉसिंग से उनकी दूरी क्रमशः 40 व 50 मीटर की हो, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या नहीं होना चाहिए जिससे कि वे ना टकराएं। उनकी गतियों का अनुपात क्या नहीं होना चाहिए जिससे वे एक दूसरे से ना टकराएं। निकालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन। कितना आया? देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, लिखा है दो कारें दो सड़कों की क्रॉसिंग की ओर जा रही हैं। दो कारें दो सड़कों की क्रॉसिंग की ओर जा रही हैं।
यदि किसी समय क्रॉसिंग से उनकी दूरी क्रमशः 40 और 50 मीटर हो, यदि किसी समय क्रॉसिंग से उनकी दूरी क्रमशः 40 मीटर व 50 मीटर हो, तो उनकी गतियों में क्या अनुपात नहीं होना चाहिए जिससे कि वे एक दूसरे से न टकराएं। कोई आंसर नहीं आया, क्या बात है? बताइए, आया हुआ क्वेश्चन है। आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर तुरंत देना चाहिए। नहीं लगा? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे दो सड़कें अगर क्रॉस कर रही हैं तो 90 डिग्री पर होंगी, यही क्रॉसिंग बनती है। अब कोई कार यहाँ पर है, कोई कार यहाँ पर है, कह रहा है 40 मीटर और 50 मीटर की दूरी पर है क्रमशः। मान लीजिए ये वाली 40 मीटर पर है और ये वाली 50 मीटर पर है। अब देखिए, नहीं टकराने के लिए दोनों के पहुंचने का समय एक नहीं होना चाहिए बस। तो क्या कह रहा है? हाँ, 4:5 सही है, अब आंसर सही है। वही चीज है, बस दोनों का समय का जो इसका मान लीजिए ये 40 पहला वाला है, क्योंकि पहले T1 दिया है, दूसरा T2 है। T1 इज नॉट इक्वल टू T2, यही करना है। और समय बराबर दूरी बटा चाल, ये दूरी 40 से पहले वाले की 40 बटा V1 इज नॉट इक्वल टू 50/V2, यानी V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 40:50, यानी 4:5। ये नहीं होना चाहिए। इतना आसान सा क्वेश्चन, सीसैट का क्वेश्चन है। सीसैट जान रहे होंगे, सिविल सर्विसेज परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यहाँ बस एक कॉमन सेंस लगाना था कि आखिर हमको कैसे निकालना है। 40 और 50 का रेशियो ही, इनकी दूरी का रेशियो ही बन जाएगा 4:5। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय
10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 10 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। जब उसने चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी तो 6 मिनट पहले पहुंचा। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? तो उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है? बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन। 16 किलोमीटर गलत है। 16 कहाँ से आ जाए? हाँ सही है, वैसे थोड़ा सा गलत हो गया है। वो 6 6 मिनट दोनों है, ये 10 मिनट को 6 मिनट कर ली तब निकालिए सर। दोनों ही 6 6 मिनट है। पहले 6 मिनट देरी से पहुंचा है, फिर 6 मिनट पहले पहुंचा। अब निकालो। वही क्वेश्चन है जो अभी पहले कराया था। यहाँ देखिए, एक बार 6 मिनट देरी से पहुंचा, एक बार 6 मिनट पहले पहुंचा है। 12 मिनट का डिफरेंस है। दूरी x मान लीजिए, तो पहले का समय x/10 हो जाएगा जब देरी से पहुंचा है। दूसरा समय x/2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गई चाल, 12 हो जाएगा। बराबर यही 12 मिनट हो जाएगा। 6 6 12/60 कर दीजिए, बस x की वैल्यू निकालिए। हाँ, बाकी लोग नहीं लगा रहे हैं क्या? ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आराम से कर लीजिए। हाँ ठीक है, 12 सही है। ठीक है, तो बाकी कल कराएंगे। अभी 8:30 से रीजनिंग की क्लास लेंगे, वही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कराएंगे। तो तब तक अपना चाय वाय पी लीजिए, फिर आइए, फिर 8:30 से रीजनिंग करते हैं। तो तब तक हम भी थोड़ा चाय वाय पी लें।